वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार विमेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। तो अब तक हमने पिछली क्लास के अंदर एल्किल हैलाइड के अंदर हमने सिर्फ मोनो एल्किल हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डाई हेलो एल्केन या डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर। इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल, केमिकल और उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट उसके टाइप से। पहले तो डाई हेलो एल्केन डेरिवेटिव होता क्या है। अगर कोई एल्केन में से मैं 2 हेलोजन ऐड करूं और उसमें से 2H2 रिमूव करूं, यानी कि 2H रिमूव करूं, तो CH2H2, ये एक एग्जांपल के तौर पर है। अगर इसका फॉर्मूला CnH2n+2 है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2nX2। तो ये तो है डाई हेलोजन डेरिवेटिव या डाई हेलोजन कंपाउंड। अब इसके हम टाइप की बात करें, एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों ने ही 3 टाइप दिए हैं। सबसे पहला है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, ध्यान ये रखना है, जैम जिस टाइप में हम ब्रेड पर जैम एक साइड लगा के खाते हैं, ठीक उसी तरह जैम यानी एक ही कार्बन पर अटैच हेलोजन। CH3 CH Cl Cl, CH3 C Cl Cl CH3, एल्किलिडीन डाई क्लोराइड, या हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। ये तो है जैम। फिर अगर हम सेकेंड की बात करें कि विस डाई हैलाइड। विस मतलब, अब वी में ये देखो वी और ये वी, अगर हम यूं देखें तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट कार्बन पर अटैच, ये होता है विस। इसका थर्ड टाइप होता है अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। उसमें हम क्या देखते हैं कि अल्फा और ओमेगा पोजीशन पे, लेकिन बुक में बोला गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन CH2 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 X and X, ये होता है अल्फा ओमेगा डाई। अब हम एक एक करके इनके प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, या इनका फॉर्मेशन किस टाइप में किया जाता है। अगर हम देखें कि इसकी प्रिपरेशन में हम सबसे फर्स्ट लेते हैं जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड के अंदर हम अगर इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, यानी कि हम कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट विथ PCl5। क्या करना है, कार्बोनाइल ग्रुप की। अब कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर हम क्या देखेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये होता है ग्रुप। ये R और R' लगा सकते हैं, यानी कि या तो ये हो सकता है एल्डिहाइड या ये हो सकता है कीटोन। हम दोनों की ही बात करेंगे। अगर हम एल्डिहाइड को लें, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5, PCl सर 5 आ गया और फिर ऑक्सीजन आ गया। तो मैंने पिछली क्लास में बोला है कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर PCl और O दिख जाए, POCl3 को तो निकाल दो। POCl3, ठीक है। तो ये तो है हमारा एल्डिहाइड। अगर हम कीटोन को लें
CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस PCl5 POCl3, ये है हमारा कीटोन। यानी कि कॉमन क्या है, एक ही कार्बन पर दोनों का अटैचमेंट। ये तो है अगर हम रिएक्शन किसकी करवाएं, कार्बोनाइल ग्रुप की PCl5 से। सेकेंड है हमारा, अगर हम रिएक्शन एल्काइन के साथ हेलोजन एसिड के साथ करवाएं, यानी कि एल्काइन रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड या हेलो एसिड के साथ अगर हम करवाएं तो ये है हमारा एल्काइन। अगर हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाएं, ठीक है। अब हम इन दोनों में से किसी भी तरफ एक तरफ बॉन्ड को ले लेंगे। अगर हम यहां लें तो माइनस प्लस तो इस तरफ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर एक तरफ ही जोड़ दो तो। CH3 C Cl C Cl और H, यानी कि हम CH Cl3 1 2 3 4 बैलेंसी कंप्लीट। तो इससे भी हमें क्या मिल रहा है, जैम डाई हैलाइड, ठीक है। तो जैम डाई हैलाइड की 2 प्रोसेस, फर्स्ट है अगर कार्बोनाइल कार्बन की PCl5 के साथ, और सेकंड है एल्काइन की हेलोजन एसिड के साथ। सेकेंड है हमारा विस, विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड में अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें, बाय एल्कीन, एल्कीन के साथ। कैसे, अगर ये एल्कीन कुछ दिनों या कुछ क्लास पहले मैंने बात की थी कि Cl2 वहां पे Br2 था, Br2 CCl4 की प्रेजेंस के अंदर उसका सेचुरेशन टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, Cl2 लगा दो या Br2 लगा दो। यहाँ हमें सेचुरेशन करना नहीं है, सिर्फ Cl2 हमें हेलोजन को ऐड करना है, तो हम Cl2 का एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, विस डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बाय ग्लाइकोल, ग्लाइकोल की अगर हम बात करें तो CH2 OH एंड OH प्लस PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा ग्लाइकोल, तब फॉर्मेशन होगा CH2 Cl, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव और साथ में POCl3 भी रिमूव, क्योंकि PCl5 है, POCl3 तो निकालना ही पड़ेगा हमें रिएक्शन बैलेंस से। तो ये तो है हमारा विस डाई हैलाइड। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड है हमारा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में बोला गया है कि हमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। कैसे, जब इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई जाती है तो यहां पे पहले तो CO2 रिमूव हो जाएगी AgCl के साथ, और यहां पे एक Cl और Cl आ जाएगा, यानी कि CH2 Cl, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये थी इनकी प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन के बाद आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखें तो ये कैसे होते हैं, वाइट, या हम इनकी बात करें कि ये कैसे होते हैं, लिक्विड विथ स्वीट स्मेल। ठीक है, वाटर के अंदर ये होते हैं इनसॉल्युबल और तो सोल्यूबल इन कार्बनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये है इसका प्रॉपर्टी फिजिकल। बस इतना ही दिया गया है, वो भी आरबीएससी की बुक के अंदर। सीबीएसई ने बिखर बिखर के दिया और आरबीएससी ने एक ही जगह दे दिया। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट है इसका हाइड्रोलाइसिस। क्या है इसका, हाइड्रोलाइसिस। अगर हम हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो जैम से मिलता है हमें एल्डिहाइड या हमें मिलता है कीटोन, और विष से अगर हमें क्या मिलता है, विष से हमें मिलता है ग्लाइकोल। ठीक है, कैसे अभी बता देते हैं। जेम CH3CHClCl, H2O लिखो, या हमें क्या लिखना होता है, एक्वाटिक KOH NaOH, जो भी अपनी मर्जी। ये ध्यान रखना होता है कि क्या करना है। एक्वाटिक ये न लिख करके हम ये भी लिख सकते हैं एज यू विश। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो Cl है ये रिमूव हो जाता है और CH OH एंड OH आ जाता है। एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव, तो -H2 CH3 CHO, यानी कि एल्डिहाइड। ये तो था एल्डिहाइड। अगर हम सेकेंड की बात करें कि सर कीटोन कैसे मिलेगा हमें, तो कीटोन के लिए देखो CH3CClCl CH3 प्लस, अगर हम H2O डायरेक्टली लिख लें क्योंकि एक्वाटिक है, CH3COH COH CH3। एक कार्बन पर फिर OH OH 2 हो गए, 1 से मोर, OH और H निकल गया, यानी कि -H2 फिर मिल गया हमें। कौन मिल गया हमें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिल गया हमें। ये है हमारा कीटोन। ठीक है, अब हम अगर विष की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ जैम के ही एग्जांपल लिए हैं, अगर हम विष की बात करें CH2 CH2 OH OH प्लस Cl Cl प्लस, अगर हम यहाँ पे H2O करवा लें तो CH2OH और CH2OH मिल जाएगा हमें। सॉरी, हाँ, CH2OH CH2OH मिल जाएगा। ये है हमारा ग्लाइकोल, ये है हमारा ग्लाइकोल। तो ये तो था इसका हाइड्रोलाइसिस। वीडियो हलते तो मत आईते करो कम से कम। अगर हम इसके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करें, सेकेंड, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करें, यानी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि क्या आ गया हमारा, एल्कोहलिक KOH। ध्यान होना चाहिए कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में एल्कोहलिक KOH यूज होता है। तो देखो
CH2CHClCl, एल्कोहलिक QH। तो बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी कि इसका C, इसका H, इसका C, इसका H, यानी कि 2C 2H, यानी कि HC और CH, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्काइन। ठीक है। अगर हम इसी के विष की बात करें CH2ClCl, और इसमें भी फिर वही एल्कोहलिक QH, तो फिर भी वो का वही CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइन का। ये तो थे इसका डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अगर हम इसके थर्ड की बात, टॉपिक की बात करें, वो है डी हैलोजिनेशन। हाइड्रो की जगह अब क्या हो गया, डी हैलोजिनेशन। अगर CH2, CH2, Cl और Cl, अगर इसके सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करें, हैलोजन की बात करें, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन। ये तो है जैम। अगर हम विष की बात करें, तब सर किसका फॉर्मेशन होगा, तब भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो सर अगर हम अल्फा ओमेगा देखें, अल्फा ओमेगा में देखें, तो सर इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, तो इसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान ये रखना है, मैक्सिमम हो सके उतना किसका फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक कंपाउंड का। ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था डाई हैलोजन डेरिवेटिव, उसके अंदर हमने उसके टाइप, उसकी प्रॉपर्टी, दोनों केमिकल एंड फिजिकल, और वो इसके कुछ यूजेस बचते हैं, वो एक दो यूजेस ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक में। ये हो गया पूरे में से पूरे नंबर है आपके। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।